मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ द्वारा झांझ संघ चौराहा स्थित सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं कैंसर इंस्टीट्यूट गोरखपुर में शुरू होंगी माह के चौथे शनिवार को नेफ्रोलॉजी की ओपीडी सेवाएं। ओपीडी सेवा से संबंधित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट एवं गुर्दा प्रत्यारोपण फिजिशियन डॉक्टर वेंकटेश थम्मी सेठी ने प्रेस वार्ता के दौरान विचार चक्र न्यूज चैनल को बताया कि मैक्स द्वारा जो ओपीडी सेवा शुरू की गई है, हाँ जी, किस संबंध में आप यहाँ पर? मैं बेसिकली नेफ्रोलॉजी किडनी रोग का विशेषज्ञ हूँ। ठीक है, मैं मैक्स हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। हमारा ओपीडी हर महीने चौथे सैटरडे को होता रहेगा। किडनी संबंधित जो भी किडनी बीमारी होता है, यूरिन में प्रोटीन जाना, सूजन रहना, ठीक है, किडनी में स्टोन्स रहना, या किडनी संबंधित बीमारी जैसे किडनी फेल्यूर या डायलिसिस, या किसी को अगर किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, इसकी कोई भी ज़रूरत है, लोग आके हमसे मिल सकते हैं। हर चौथे सैटरडे सिनर्जी हॉस्पिटल में 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में मैं उपलब्ध रहूँगा। किसी मरीज का अगर परखना हो, अगर वो किडनी से क्या लक्षण होते हैं? सबसे अर्लीस्ट सिम्टम्स जो किडनी बीमारी का होता है, पैरों में सूजन आना या बार बार रात में यूरिन के लिए उठना, ठीक है, भूख नहीं लगना, वेट लॉस होना, ये अर्लीस्ट साइंस होने का चांसेस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लक्षण होते हैं पैरों में सूजन आना, बार बार पेशाब के लिए उठना रात में, ये अर्लीस्ट साइंस है। सर, जैसे कि आपने बताया कि किडनी 2 प्रकार से किडनी बीमारी होती है, दोनों क्या कौन सी? एक बीमारी होती है अक्यूट किडनी इंजरी, जो अचानक से होती है। ठीक है, जैसे इन्फेक्शंस हुआ या पेन किलर्स हुआ या किडनी में पथरी फंस गई है, ये बीमारियाँ अचानक से होते हैं। मतलब मरीज को लंबी समय से किडनी बीमारी नहीं रहा होगा, अचानक से हुआ। ये बीमारियों का राइट टाइम पे इलाज करने से किडनी पूरी तरीके से नॉर्मल हो सकता है। दूसरे बीमारी होते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज़। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, लंबी समय पे पथरी का शिकायत हो, लॉन्ग टर्म पेन किलर्स ले रहे हैं या सिस्ट है, इन लोगों में क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ समय से धीमे धीमे बढ़ सकती है, तो इन लोगों को रेगुलर डॉक्टर का फॉलोअप में रहना पड़ती है। अपना शुगर को, बीपी को, ये सब चीज़ों को कंट्रोल पर रखनी पड़ती है। लो प्रोटीन डाइट लेना है, एक्सरसाइज करनी है, ये सब से किडनी बीमारी हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये सब चीज़ों करने के बावजूद भी अगर पेशेंट का किडनी बीमारी बढ़ रही है तो उन लोगों को डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। तो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आप, तो इसमें कैसे मतलब किस तरह का इसमें होना चाहिए? क्या मदर या फिर इस तरह का बाहर भी है? जो अभी तक लीगली एक्सेप्टेड डोनर्स है वो मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, बहन या भाई, वाइफ, ये लीगली एक्सेप्टेड डोनर्स है। ठीक है, इन लोग को हम लोग स्ट्रेट अवे परमिशन लेके सारे जांच इन लोगों का करके हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इस पर 2 तरीका ट्रांसप्लांट होते हैं, एक ब्लड ग्रुप कंपैटिबल, दूसरा होता है ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल। ब्लड ग्रुप कंपैटिबल मतलब जहाँ डोनर एंड पेशेंट का ब्लड ग्रुप मैच होती है। ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल मतलब जहाँ दोनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन लोगों में भी दोनों ब्लड ग्रुप कंपैटिबल या इनकम्पैटिबल दोनों में ट्रांसप्लांट हो सकता है। ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट में थोड़ा कॉस्ट भी बढ़ जाती है, थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यूजुअली जितने भी डोनर्स देना चाहते हैं उन लोग का पहले ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, उसके बाद फैमिली मेम्बर्स को काउंसिल किया जाता है, देन उनके लिए बेस्ट डोनर जो हो सकता है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ट्रांसप्लांट होने के बाद देखा गया है अक्सर मरीज बहुत ही बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हाँ, कुछ सक्सेस भी होते हैं, क्या कारण है? ये इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंट को। सबसे पहले ट्रांसप्लांट होने के बाद पहले 1 ईयर पेशेंट का शरीर में जो हम दवा देते हैं ट्रांसप्लांट के लिए उसका असर रहता है। तो पेशेंट को नॉर्मल लाइफ तो नहीं जी सकते फर्स्ट ईयर, तो पेशेंट को बहुत डाइट फॉलो करना पड़ता है, आइसोलेशन पे रहना पड़ता है, मास्क पहनना पड़ता है, बाहर का खाना नहीं खाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है पेशेंट का ट्रांसप्लांट के लिए जो हमने दवा दी उसका असर कम होता है, तब पेशेंट नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। अगर पेशेंट ने दवा छोड़ दिया या पेशेंट को दवा सूट नहीं हुआ या पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, तभी ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज जो पिछला मैंने 75 ट्रांसप्लांट्स अभी तक किया है उस पर ऐसे मेजर कॉम्प्लिकेशन किसी को नहीं हुआ है। 1 या 2 पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, जिनके अगर पेशेंट अपना डाइट फॉलो करते हैं, रेगुलरली नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, टाइम पे दवा ले रहे हैं, जो प्रिकॉशंस हम बता रहे हैं, ये सब अगर पेशेंट लेते हुए डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा है डायलिसिस से कंपेयर करेंगे तो। लाइफ कितनी लगती है?
लाइफ का जो अगर 100 पेशेंट का हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, तो उस पर 10 साल के बाद भी 80% लोग जिंदा रह सकते हैं। 20% लोगों का रिजेक्शन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या पुरानी बीमारी वापस आने की वजह से किडनी फेल हो सकता है या मरण हो सकता है। ये अगर आप डायलिसिस से कंपेयर करेंगे, 100 पेशेंट, इसी 100 को अगर आप डायलिसिस पे रखेंगे, 10 साल के बाद 40% पेशेंट जिंदा रहते हैं, 60 पेशेंट्स का मरण होने का चांस होता है। तो एज कम्पेयर टू डायलिसिस जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो रीनल ट्रांसप्लांटेशन है।